एक्सट्रीम स्टिफनेस का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ये स्टिफनेस होता किस वजह से है। कफ विकार कहते हैं इसको। अगर आपके शरीर की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है, आपको भी मालूम होगा कि सुबह सुबह उठेंगे स्टिफनेस ज्यादा होता है, थोड़ा मूवमेंट होती है, गर्मी आती है शरीर में, स्टिफनेस कम हो जाता है। तो आई गिव दिस एग्जांपल कि आप कुंभक करें, उसके बाद हठे हुआ करें, अपने नाक को ना घुटने से टच करने की कोशिश करें। कितनी दूर जाते हैं देखिए। थोड़ी देर सांस रोकिए, अपनी कैपेसिटी से रोकते जाइए, 10 मिनट के लिए करो ऐसा। उसके बाद वापस से झुकने की कोशिश कीजिए। आप ज्यादा झुकेंगे। हाँ, आप ज्यादा झुकेंगे। तो एक सेकंड। तो कुंभक करने से, जैसे मैंने बताया आपको, कुंभक करने से आपके शरीर का थर्मल इकोसिस्टम सही होता है, यानी पित्त पक्ष। यही बता रहा था मैं, वात पित्त कफ, थर्मल इकोसिस्टम सही होता है। और जैसे ही आपकी शरीर की गर्मी बढ़ती है, आपकी स्टिफनेस चली जाती है। और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इफ यू हैव हार्ड एजेस, एल्बो में, बटक्स में रफ स्किन है, आप कुंभक करो, सॉफ्ट हो जाएगा। छोटी छोटी गांठें अगर शरीर में है ना, छोटी छोटी गांठें कई बारी होती हैं, वो प्लेन आउट हो, सारे प्लेन हो जाएगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। एजिंग, अगर आप बायोलॉजिकल एज देखेंगे तो आपको आपके एज के हिसाब से आपका बायोलॉजिकल एज कम हो जाएगा। तो स्टिफनेस कफ दोष की वजह से भी होता है, वेयर समथिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नॉट एबल टू मूव। कफ दोष जिनका होता है, ए से बी पॉइंट तक चीजें आसानी से मूव नहीं करती, वो प्रेशर में मूव करेगी। कुंभक करेंगे, प्रेशर में मूव करती है। अगर आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो गया तो प्रेशर डालते हो ना, तो प्रेशर में मूव करता है। आप अपने अंदर जनरेट कीजिए प्रेशर, मूवमेंट शुरू हो जाएगा, स्टिफनेस कम हो जाएगी, कफ मेल्ट होता है, वेट कम होगा। जिनका वेट ज्यादा, वेट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना स्टबन वेट है, मगर वेट कम होगा। कुंभक करने वालों का वेट नहीं बढ़ सकता। और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट स्टिफनेस की बात कर रहे हैं तो ये किसी दवाई से तो नहीं जाने वाला। आपके शरीर की गर्मी इसको हटा सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में इफ शी इज नॉट एबल टू मूव एट ऑल, लेटे लेटे भी उनको थोड़ा कुंभक करा सकते हैं, और उससे उनको बहुत फायदा होगा। हम्म। अगर क्रिटिकल सिचुएशन आप बता रहे हैं कि वो बैठ भी नहीं सकते, तो ऐसे में भी लेटे लेटे अगर कुछ कुंभक कराएं तो एटलीस्ट, देखिए, हम अपने शरीर को किस लेवल तक बिगाड़ रहे हैं हमें पता नहीं। आप बाहर से लेवोडोपा का इंजेक्शन लेते हैं, गोलियां खाते हैं, तो आपका शरीर तो डोपामिन बनाना बंद करेगा ही ना। तो वो ट्रीटमेंट नहीं है। पहली बात, इफ यू आर टेकिंग इंसुलिन, इफ यू आर टेकिंग thyroxine from outside, will it improve your body's ability to manufacture those hormones? No, not at all. In fact, अगर आप व्हील चेयर पे चलते हैं तो कुछ समय, कुछ महीनों के बाद में आप पैदल नहीं चल पाएंगे। तो व्हील चेयर पे बैठना पाँव को मजबूत करना तो नहीं है, वो तो एफर्ट से ही होगा। सो if you have this wrong connotation or wrong thought process that a medicine can cure you, in the last 100 years there is no proof. अगर आपको लगता है कि दवाई आपको ठीक कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, 20% ऑफ द टोटल डिजीज आर इन्फेक्शन डिजीज, वहां पे आपको हेल्प हो सकती है, नॉट अदरवाइज। 100 साल में तो कोई भी ठीक नहीं हुआ, कोई प्रूफ ही नहीं है दवाई से ठीक। सो यू विल हैव टू इम्प्रूव द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, otherwise it cannot happen.